दोस्तों, आज की सच्ची कहानी लखनऊ के डीसीपी शशांक सिंह की है, जिनकी चुस्ती और फुर्ती के कारण एक ऐसा हत्यारा पकड़ा जाता है जिसने फिल्मी स्टाइल में हत्याएं की थी और सोचा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। अंततः वो पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। दोस्तों, उसने हत्याएं फिल्मी स्टाइल में कैसे की थी, आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपना कृपा, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर आप हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये सच्ची कहानी नवाबों की नगरी लखनऊ की है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक भरत शर्मा नाम का लड़का रहता था, जो कि फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता थे, एक भाई था। भरत शर्मा ही घर का कमाने वाला लड़का था। फ्लिपकार्ट में काम करके घर का भरण पोषण किया करता था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह जाना, ऑर्डर डिलीवरी करना और फुर्सत पाके शाम को घर आ जाना। लेकिन दोस्तों, 24 सितंबर को वो घर नहीं आता है शाम को। उसके माता पिता, उसका भाई, सब लोग उसे ढूंढते हैं, अगल बगल पड़ोसी, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। जब वो 25 तारीख को, यानी 25 सितंबर को, जब वो फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि भरत शर्मा घर नहीं आया कल से, तो ऑफिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो चिन्हट के पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। इधर ऑफिस वाले भी, उसके दोस्त यार जो थे फ्लिपकार्ट के, वो भी, घर वाले भी अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है। बीच बीच में जाकर ये पुलिस स्टेशन भी पूछ लेते थे, पुलिस वाले को भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, 3-4 दिन हो जाते हैं, जब उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके घर वाले और फ्लिपकार्ट के ऑफिस वाले जाते हैं डीसीपी साहब के ऑफिस में, जो लखनऊ के डीसीपी साहब हैं शशांक सिंह। वहाँ जाके रो रो के अपनी सारी कहानी बताते हैं कि साहब, हमारे घर का बेटा था, ऐसे ऐसे काम करता था और 24 तारीख से वो घर नहीं आया है, उसे ढूंढिए साहब, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर हो गई है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। डीसीपी साहब पूछते हैं, आपने थाने में केस दर्ज कराया है? तो घर वाले बोलते हैं, हाँ साहब, हमने 25 तारीख को ही थाने में केस दर्ज करा दिया है। दोस्तों, आनंद फानन में वो चिन्हट के थानेदार को फ़ोन करते हैं और इस पर एक्शन लेने की बात करते हैं। थानेदार साहब को रिप्लाई आता है, साहब, हम तो 2 दिन से इन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब दोस्तों, इस केस में डीसीपी शशांक सिंह इन्वॉल्व हो जाते हैं। आनंद फानन में उसका मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल जाता है, उसने कहाँ कहाँ, किससे किससे, कब कब बात की है, और उस फोन का लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है। दोस्तों, 24 सितंबर को भरत शर्मा 8 लोगों के संपर्क में था। जब उन 8 लोगों को तलाश किया जाता है, वो 8 लोग भी डिलीवरी बॉय ही थे, जो उनके दोस्त थे। उन 8 को पुलिस आनंद फानन में उठा लेती है। जब उसे पूछताछ की जाती है तो सारे निर्दोष पाए जाते हैं। वो सारे बताते हैं, साहब, भरत शर्मा हमारा दोस्त था, हम लोग लोकेशन के बारे में आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और सामान के बारे में बात करते हैं, कौन सामान कहाँ डिलीवरी करना है। बाकी हमारा कोई भी संपर्क भरत शर्मा से गलत नहीं है, वो हमारा अच्छा दोस्त था। पुलिस को शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन 8 डिलीवरी बॉय को छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस 8 डिलीवरी बॉय में से एक डिलीवरी बॉय शशांक साहब को एक ऐसा बात बताता है जिसे सुनकर वो चौंक जाते हैं। वो डिलीवरी बॉय डीसीपी साहब को बताता है कि साहब, भरत शर्मा आज सुबह बहुत खुश था, वो बता रहा था उसे 2 महंगे मोबाइल कैश एंड डिलीवरी में डिलीवर करना है, जहाँ से उसे अच्छा कमीशन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, डिलीवरी बॉय को सामान की कीमत के अनुसार कमीशन मिलता है। तो वो लड़का भरत शर्मा बहुत खुश था कि 2 एंड्रॉयड मोबाइल की डिलीवरी करनी थी, वहाँ से उसको अच्छा कमीशन मिलने वाला था। दोस्तों, ये बात सुनकर डीसीपी साहब सतर्क हो जाते हैं। जब उसका लास्ट लोकेशन निकाला जाता है दोस्तों, तो चिन्हट इलाके का ही एक लोकेशन निकलता है। जब वहाँ पुलिस दबिश डालती है और सीसीटीवी फुटेज बारीकी से खंगाला जाता है दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद सीसीटीवी फुटेज में वो नज़र आ जाता है। अब पुलिस जूम कर करके देखने लगती है सीसीटीवी को। तो एक घर था दोस्तों, उस घर में भरत शर्मा प्रवेश तो किया था, सामान डिलीवर किए, लेकिन वापस नहीं आता है। उस घर से 2 लड़के दिखाई पड़ते हैं घर से निकलते हुए, जो कार में एक बोरी को लेकर जा रहे थे। दोस्तों, अब दोनों लड़के को ट्रेस किया जाता है। उसमें से एक लड़का पकड़ा जाता है, जिसका नाम था आकाश। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है भरत शर्मा के बारे में, तो कुछ भी नहीं बता पाता है। लेकिन जब पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है और डीसीपी शशांक साहब जब कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, तो वो लड़का टूट जाता है और सारी कहानी बता देता है। तो दोस्तों, कहानी जो खुल के आती है वो आपको मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी यूँ थी कि एक गजानंद नाम का लड़का था, जिसकी दोस्ती आकाश से थी। और गजानंद पहले फ्लिपकार्ट में काम करता था, आज से 1.5 साल 2 साल पहले।
लेकिन वो 420 लड़का था, 420 टाइप का लड़का था। वो फ्लिपकार्ट में भी 420 ही करता था। कभी कभी कोई सामान उठा लेता था और सामान को डिलीवर कर देता था, उसका पैसा जमा नहीं करता था, किसी को लोन दिलाता था, कमीशन लेता था, यानी कि उसके उल्टे पुल्टे धंधे थे। इसे तंग आकर फ्लिपकार्ट का मालिक उसे काम से निकाल देता है। दोस्तों, काम से निकलने के बाद जो गजानंद था वो अब बेरोजगार हो जाता है और बहुत ही टेंशन में रहने लगता है। दूसरा कोई काम उसे मिलता नहीं है, लेकिन शौक तो उसके महंगे महंगे थे, क्योंकि उसे आलतू फालतू खर्च करने की लत पड़ गई थी, क्योंकि वह अवैध तरीके से पैसा कमाता था। उसका एक दोस्त आकाश, वो आकाश को फोन करता है, अपने घर बुलाता है और दोनों पार्टी करते हैं। दोनों उस दिन रात को पीते खाते हैं और पीने के दौरान ही गजानंद को किसी का कॉल आता है। वो मोबाइल पे बात करता है, तभी आकाश उसका फोन देख के बोलता है, यार कितना पुराना मोबाइल है तेरे पास, नया मोबाइल क्यों नहीं लेते, इसका स्क्रीन भी खराब हो गया है। गजानंद नशा में था, तभी उसे फोन की ललक लगती है और वो एक प्लानिंग बनाता है और आकाश को बोलता है कि चल तुझे भी मैं एक फ़ोन गिफ्ट में दूंगा। फिर वो प्लानिंग बनाता है कि हम फ्लिपकार्ट में 2 महंगा एंड्रॉयड फ़ोन ऑर्डर करते हैं। जब वो डिलीवरी बॉय हमें डिलीवर करने आएगा तो उसकी हम हत्या कर देंगे, हमें उसके पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर इसमें तुम साथ देते हो, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगी और हमारे पास 2 बढ़िया मोबाइल आ जाएगा। दोस्तों, आकाश भी नशे में था, उसका साथ दे देता है, क्योंकि आकाश भी आवारा किस्म का लड़का था। और गजानंद फ्लिपकार्ट की सारी बारीकियों को जानता था कि फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय कैसे काम करते कैसे नहीं करते हैं। अब आकाश 2 फ़ोन एंड्रॉयड फ्लिपकार्ट में कैश एंड डिलीवरी पर ऑर्डर कर देता है। जब ऑर्डर करने के बाद जब उसे डिलीवर होने वाला था फ़ोन, तो भरत शर्मा डिलीवर करने के लिए उस एरिया में आता है। जैसे ही भरत शर्मा को गजानंद और आकाश देखते हैं, उसे पैसा देने के बहाने घर के अंदर बुलाते हैं दोस्तों, और उसे बैठाते हैं। तभी गजानंद पीछे से तार से उसका गला कस देता है। आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है। आकाश और गजानंद दोनों उसका तार से गला घोट के उसकी हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि लाश कहाँ ठिकाना लगाया जाए। तो लाश को एक बोरी में पैक करते हैं, फिर बोरी को पकड़ के उठाते हैं, नीचे जाते हैं, अपनी कार की डिक्की में उस बोरी को डालते हैं और चले जाते हैं बोरी को लेकर माताहारी इलाके में इंदिरा नहर के पास। और दोस्तों, इंदिरा नहर में उस लाश को, उस बोरी को डाल देते हैं। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसका भनक किसी को नहीं लगी है, किसी को पता नहीं चली है। लेकिन दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज से और पुलिस की मुस्तैदी से इस केस का पर्दाफाश हो जाता है, क्योंकि 2 बातें खुल के सामने आई थी पुलिस के। एक तो उसका लास्ट लोकेशन उस एरिया का दिखा रहा था, गजानंद का घर का दिखा रहा था। दूसरी बात है, भरत शर्मा सामान डिलीवर करने अंदर तो जाता है घर के, लेकिन घर से बाहर नहीं आता है। घर से बाहर निकलता है गजानंद और आकाश एक बोरी लिए हुए। पुलिस को शक होती है दोस्तों। जब आकाश के ऊपर 3rd डिग्री आजमाया जाता है, पुलिसिया रूप दिखाया जाता है, आकाश टूट जाता है और सारी बात एक्सेप्ट कर लेता है और पुलिस को बताता है किस इलाके में कौन सी जगह पर वो लाश को डाला था। अब दोस्तों, डीसीपी शशांक साहब आनंद फानंद में एक टीम का गठन करते हैं और गजानंद के पीछे लगा देते हैं। अभी तक गजानंद पकड़ा नहीं गया है और तुरंत दोस्तों आनंद फानंद में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीम बुलाई जाती है, जो नहर में लाश ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों लाश का पता नहीं चला है, लाश नहीं मिली है। दोस्तों, पुलिस को ये डाउट हो रहा है कहीं ये लाश के टुकड़े करके तो नहीं डाल दिए। चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। महज कुछ पैसों के लिए, महज एक मोबाइल के लालच में एक आदमी दूसरे आदमी कत्ल कर देता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, बुरा काम का बुरा ही अंजाम होता है। आखिर ये पकड़े ही गए, अब इसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ ये जेल में कटेगी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं है। दोस्तों, जो समाज में बुराइयां हो रही है, बस उसे उजागर करना हमारा मात्र मकसद रहता है, ताकि लोग सतर्क रहे और दोबारा से ऐसी घटना ना होने पाए और किसी की जान और माल की सुरक्षा हो सके। दोस्तों, आप हमारी बात से सहमत हैं, कहानी आपको पसंद आई, नॉलेज आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ईमानदार डीसीपी शशांक साहब की चुस्ती पूर्ति के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सभी कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया बेहतरीन सच्ची घटना, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।